राधे राधे दोस्तों, आप सभी को ललही छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ललही छठ में के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, आज कन्फ्यूज़न दूर होगा। और भाद्रपद में महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था और इसीलिए भगवान बलराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। आपको पता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र मूसल और हल है, इसीलिए इनका नाम हलधर भी है। और हल छठ का व्रत बहुत नियम पूर्वक किया जाता है। तो यदि आप भी हल षष्ठी का व्रत रखने जा रही हैं तो इससे पहले आपको यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस व्रत में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाने से हमारा व्रत खंडित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ऐसा ना हो कि हमारा व्रत खंडित हो जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जानकारी आप सभी को अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में हलधर षष्ठी का व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है। यह व्रत पुत्रवती महिलाएं रखती हैं और अपने संतान की लंबी और सुखी जीवन की कामना करती हैं। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूजा करने तक निर्जल उपवास रखती हैं। पूजा करने के बाद ही कुछ फलाहार करती हैं। एक बात बता दें कि हल छठ के व्रत में खेत से जुती हुई या बोई हुई या हल से बोई हुई सब्जियां, अनाज, फल आदि इस व्रत में नहीं खाया जाता। इसके अलावा गाय का दूध, दही, घी या गाय के दूध से बनी हुई किसी भी प्रकार की मिठाइयों का खाना इसमें वर्जित माना जाता है। यदि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं केवल वृक्ष पर लगने वाले खाद्य पदार्थ ही खा सकती हैं। इसके अलावा जो चीज़ तालाब में पैदा होती है उसे भी खा सकती हैं, जैसे किन्नी का चावल, टेटुआ का साग, फसई का चावल, सिंघाड़ा, महुआ, ये सब चीज़ें खा सकती हैं। और जो चीज़ तालाब में पैदा होती है उसको भी आप खा सकते हैं। और इस दिन आप इस व्रत में मखाने को भी ड्राई फ्रूट में भी मखाना आप फ्राई करके खा सकते हैं। गाय के दूध से दही, गोबर, घी, दूध आदि इस सब चीज़ों को इस व्रत में सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस व्रत का समापन भैंस के दूध से और महुए का पलास के पत्ते पर रखकर करती हैं। तो वही हल छठ का व्रत निर्जल रखने के बाद शाम को पूजा करने के बाद ही फसई के चावल व महुआ का लाटा बनाकर व्रत को खोला जाता है। इस व्रत में गाय के दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु खाना वर्जित, और यहाँ तक कि गाय के घी से दीपक जलाना भी वर्जित माना जाता है। इस व्रत में आप भैंस के दूध का इस्तेमाल ज़्यादा माना जाता है, और इस व्रत में फसई का चावल मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इस व्रत में भूलकर भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें हल षष्ठी माता क्रोधित हो जाएं और आपका व्रत खंडित हो जाए। ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हो हल छठ मैया।